सभी को जय श्री राम मित्रों। मैं प्रिंट बिसेन आपके YouTube चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बात लेकर के आया हूं। ये आपसे घर परिवार से जुड़ी हुई बातें हैं कि आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने घर परिवार और अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले मेरे गांव के ओर एक और गांव है जत्ता करके, वहाँ से एक लड़के की डेथ बॉडी मिली थी। रायपुर के एक तालाब है उस जगह से, लेकिन उससे ये पता चला कि लड़के के तालाब में डूबने से मौत नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले और एक घटना आई कि मेरे गांव का एक होनहार बच्चा जो कि रायपुर में रहकर अपने माँ बाप के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था और किसी कारणवश कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और वो अपने माता पिता से बातों को शेयर नहीं कर पाया। वो भी उसी तालाब में डूबा हुआ मिला, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके अंदर बहुत सारे कपड़े, गले में कपड़ा डाला हुआ था, आंखें काली हो गई थी, मुंह में चोटें आई थी तो मुंह से खून निकल रहा था। तो इस प्रकार से उस बच्चे का भी मर्डर हो गया। काफ़ी होनहार था, महज 21 साल की उम्र थी। जो जत्ता में एक जो लड़का ख़त्म हुआ था उसकी भी एज महज 21 साल थी। इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन इस पे पता नहीं काम कितना हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपके घर परिवार में कोई बच्चा है और आप उसके माता पिता हैं तो कृपया करके अपने बच्चों के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी की जनरेशन ऐसी हो गई है कि हमने उसे स्कूल भेज दिया, स्कूल में जो पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या पढ़ा लिखा, ये घर आया बस चला गया। आपको लगता है कि ज़्यादा ही है, बच्चा लगा कि कमज़ोर है तो बच्चे को हम सीधे कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं। हम कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि बच्चा कमज़ोर क्यों है, वो कमज़ोर क्यों पढ़ रहा है, वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, उसका रिजल्ट क्यों नहीं बन रहा है। वो हो सकता है कि किसी और चीज़ों में परेशान हो गया हो, किसी और चीज़ों में उसका ध्यान चला गया हो, कुछ गलत चीज़ें कर रहा हो। हम ध्यान ही नहीं देते हैं अपने बच्चे के ऊपर और बच्चा इन सब चीज़ों से आगे बढ़ता चला जाता है। एक टाइम आता है कि वो अपनी मनमानी करने लगता है और आप उसे रोक नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हम घर से ही उत्पन्न करते हैं। तो मैं आप सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको अपने बच्चे में ऐसा लगे कि परेशान है या उससे कुछ काम नहीं बन रहा है या किसी वजह से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ लगता है, चेहरा परेशान लगता है, तो कृपया करके अपने बच्चे से बात कीजिए, पूछिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी परेशानी में है। तो वो बच्चा आपसे शेयर करेगा। आप उसे ये बताइए कि आप उसके सबसे पहले दोस्त हैं। और उन सभी नौजवानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके अंदर कितनी भी उलझताएँ हैं, कितनी भी समस्या हैं, कितने भी घिरे हुए हैं, तो अपने माँ बाप से जा कर के शेयर कीजिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये सब चीज़ों में एक बार ऐसी कंडीशन आती है कि अगर बच्चा माँ बाप से बातें शेयर नहीं करता है, वो उलझा हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में ग्रसित हो जाता है, तो जाकर के कहीं आत्महत्या कर लेगा, कहीं कुछ ऐसे कदम उठा लेगा जो घर परिवार में बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। तो बच्चा ऐसे कदम क्यों उठाता है? क्योंकि देखिए, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो सुदृढ़ नहीं हो रही है। पहले क्या होता था कि माता पिता घर में चीज़ों को बताते थे, समझाते थे, संस्कार देते थे कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन बच्चा अगर असफल हो जाता है अभी की कंडीशन में तो उसे संभलना नहीं आता। अगर वो कहीं गिर जाता है तो उसे संभलना नहीं आता, क्योंकि आजकल कोई बताना ही नहीं चाहता। आजकल माँ बाप खुद इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों के लिए दाई रखते हैं, कोचिंग टीचर रखते हैं, लेकिन खुद टीचर नहीं बनना चाहते। कहा जाता था कि माँ सबसे बड़ी शिक्षिका होती है, माँ सबसे बड़ी शिक्षक होती है, माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, लेकिन आज माँ के पास ही टाइम नहीं है। ये जो कंडीशन बन रही हैं, लगातार कंडीशन बन रही हैं, लगातार ऐसा हो रहा है कि बच्चे सिचुएशन जो उनके ऊपर आती है, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। वो अट्रैक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, वो प्यार क्या होता है उसे नहीं समझ पा रहे हैं। वो किसी लड़की कोई लड़के से प्रति जब उनका वो लगाव हो जाता है तो उसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो नहीं समझ पाते हैं। कभी लड़का एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की के पास चले जाते हैं, कभी लड़की छोड़ के लड़के के पास चले जाते हैं, उसको वो प्यार समझ बैठते हैं और कई बार उस चक्कर में वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। ये सब चीज़ों को अब माँ बाप को, बच्चों को समझाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं समझाया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और मैं छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था से बात करना चाहूँगा कि यार क्या हो रहा है। ये लगातार ऐसी घटना लगातार चली आ रही हैं कि मर्डर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासतौर पर रायपुर और कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में। तो इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर किसी बड़े या बिजनेसमैन के बच्चे के साथ कुछ ऐसा अगर हुआ होता तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले अमल हो गया होता।
ये पूरी इन्वेस्टिगेशन लग जाती, पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम लग जाती ढूंढने के लिए कि कातिल कौन है। लेकिन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है कोई, या कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। यार कानून तो सबके लिए समान बनाया गया है ना, कानून तो सबके लिए सेम बनाया गया है ना, तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कि एक के लिए ज़्यादा एक के लिए कम ऐसा क्यों किया जाता है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था वाले से कि कृपया करके आप इस पे पूरा ध्यान दीजिए। सबके लिए कानून समान होता है, तो इस पे आप काम कीजिए। और उन माँ बापों से कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों पे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब ध्यान दो, अभी बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, तो ये ध्यान देना चालू कर दीजिए। और उन बच्चों से जो अपने माँ बाप से बात छुपाते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि भाई बहन मेरे जो भी हैं आप अपने माँ बाप से शेयर कीजिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा। माँ बाप से बड़ा आपको आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। माँ बाप से बड़ा कोई होता ही नहीं दुनिया में। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने माँ बाप से बातों को शेयर कीजिए। और उन माँ बाप से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे के साथ घुल मिल के रहिए, पूछिए कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या परेशानी है, क्या नहीं परेशानी है। यकीन मानिए आपको सब चीज़ें बताएगा। तो बस मेरा आपसे यही विनती था। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।